दशकों से पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांवों में तोपों की गरज और गोलियों की आवाज ही सुबह की घंटी बन गई थी। दक्षिणी कॉकेसस के ठंडे बर्फीले पहाड़, जहां हर पत्थर पर युद्ध की धूल जमी है, जहां पीढ़ियों से लोग इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन ये खून खराबा खत्म होगा, और अब सालों से चले आ रहे इस खूनी संघर्ष का आखिरकार अंत नजर आने लगा है। दो पड़ोसी देश, आर्मेनिया और अजरबैजान, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ न जाने कितनी जंगें लड़ी, कितने सैनिक खोए, कितने घर उजड़े, अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं है, ये है एक ऐसा मोड़ जो पूरी क्षेत्रीय राजनीति को बदल सकता है। एक ऐसा समझौता जिसमें भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अमेरिका की कूटनीति और भारत के हित सब एक साथ जुड़ते हैं। और इस पूरी कहानी के बीच एक ऐसा नाम है जिसने इस समझौते को संभव बनाया है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने न केवल युद्ध रोकने की पहल की, बल्कि एक नए आर्थिक और रणनीतिक मार्ग की नींव रखी। ये डील सिर्फ नक्शे की सीमाएं तय नहीं करती, बल्कि आने वाले दशकों के लिए दक्षिण कॉकेसस की तकदीर बदल सकती है, और शायद भारत के लिए भी नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। इस ऐतिहासिक डील के तहत सबसे पहला और अहम कदम है सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने को हमेशा के लिए खत्म करने और अपनी पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़कर कूटनीतिक रिश्तों को फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई है। दशकों की गोलीबारी, बॉर्डर झड़पें और युद्ध की आग अब कागज पर कम से कम ठंडी हो चुकी है। दूसरा बड़ा ऐलान हुआ ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ट्रिप। ये सिर्फ एक सड़क या रेल मार्ग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो अजरबैजान को उसके भूगोल से कटे हुए हिस्से नख्चिवान से जोड़ेगा, और ये रास्ता गुजरेगा आर्मेनिया की धरती से। इसका मतलब ये है कि अब अजरबैजान के लिए अपने इस हिस्से से सीधा संपर्क बहाल होगा, जो पहले संभव नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, इस रूट पर अमेरिका के पास एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स होंगे, यानी कि इसकी प्लानिंग, निर्माण और शायद सुरक्षा तक में अमेरिका की बड़ी भूमिका होगी। ये न सिर्फ स्थानीय बल्कि वैश्विक व्यापार और राजनीति में एक महत्वपूर्ण कार्ड है जिसे अमेरिका ने अपने पास रखा है। और तीसरा पहलू है यूएस कॉपरेशन डील्स। दोनों देशों ने अलग अलग अमेरिका के साथ समझौते किए हैं ताकि ऊर्जा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और आर्थिक विकास में एक दूसरे की मदद कर सकें। इसका मतलब है कि अब ये शांति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक का प्रवाह भी शामिल होगा। आइए आपको इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में लेकर चलते हैं। इस कहानी की जड़ें गहरी हैं, और ये जड़ें जाती हैं नगोर्नो काराबाख नाम के पहाड़ी इलाके तक। यह इलाका भले ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी एथनिक आर्मेनियंस की है, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान अजरबैजान से अलग है। 1980 के दशक में, यानी कि सोवियत संघ के आखिरी दशकों में, नगोर्नो काराबाख ने अजरबैजान से अलग होकर आर्मेनिया के साथ जुड़ने की कोशिश की। इस कदम ने दोनों देशों के बीच तनाव को युद्ध में बदल दिया। फिर 1991 का साल आया। सोवियत संघ के टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों आजाद हुए, लेकिन उनके बीच का घाव और गहरा हो गया। सीमाओं पर लगातार झड़पें, गांवों का खाली होना और हजारों लोगों का पलायन, ये सब आम हो गया। फिर आता है साल 2023। हालात तब बदले जब अजरबैजान ने अचानक सैन्य कार्रवाई कर नगोर्नो काराबाख पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद लगभग 1 लाख आर्मेनियंस को अपना घर छोड़कर आर्मेनिया की ओर पलायन करना पड़ा। इसने न सिर्फ मानवीय संकट को जन्म दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्मेनिया को कूटनीतिक और आर्थिक दबाव में डाल दिया। यह इतिहास सिर्फ भूगोल का विवाद नहीं है, यह पहचान, संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई भी रही है। और इसी के बीच ये शांति समझौता एक ऐसी उम्मीद है जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हालात बदल सके। अब सवाल ये है
कि इस पूरे मामले में भारत की दिलचस्पी क्यों है। क्यों भारत ने इस शांति समझौते को इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट कहा है? दरअसल इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, आर्मेनिया इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत का फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी 1995 में लागू हुआ। भारत और आर्मेनिया के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रक्षा सौदों और राजनीतिक समर्थन तक फैले हुए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने आर्मेनिया को हथियार, तोपें और सैन्य तकनीक भी बेची है। यानी अगर आर्मेनिया स्थिर और शांत होता है तो भारत का एक भरोसेमंद साझेदार मजबूत होता है। और दूसरा कारण है अजरबैजान का स्थान। ये देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर स्थित है, एक ऐसा रणनीतिक मार्ग जो भारत को ईरान होते हुए रूस और मध्य एशिया से जोड़ता है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल भारत के व्यापार, ऊर्जा आयात और रणनीतिक सप्लाई के लिए बेहद अहम है। अगर अजरबैजान स्थिर रहता है तो ये पूरा रूट सुरक्षित और सक्रिय रह सकता है। यानी इस शांति समझौते में भारत के लिए दोहरी जीत छिपी है, एक भरोसेमंद दोस्त को स्थिर करना और एक अहम व्यापार मार्ग को सुरक्षित करना। यह डील कागज पर बेहद उम्मीदों से भरी हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता, आर्मेनिया और अजरबैजान का हाथ मिलाना, नए व्यापार मार्ग और आर्थिक सहयोग, सब कुछ सुनने में शानदार लगता है। लेकिन सवाल यही है, क्या दशकों की दुश्मनी सिर्फ एक हस्ताक्षर से मिट सकती है? दक्षिण कॉकेसस का इतिहास बताता है कि यहाँ शांति नाजुक होती है और एक चिंगारी पूरे इलाके को फिर से जला सकती है। फिर भी इस बार एक फर्क है। इस बार खेल में सिर्फ दो देश नहीं बल्कि अमेरिका, भारत और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था दांव पर है। और शायद यही वजह है कि इस बार उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। शायद आने वाले सालों में नगार्नो काराबाख का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए और दक्षिण कॉकेसस के पहाड़ पहली बार सचमुच खामोश हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।